मित्रों, हम अभी पहुंचे हैं हाजीपुर शहर, जो कि लोकतंत्र की जननी वैशाली का मुख्यालय है। और इसी मुख्यालय में, इस शहर के अंदर ही एक ऐसा गार्डन है, जिस गार्डन को आप देखेंगे तो इससे पहले भी हमारी टीम ने इसकी खबर बनाई थी, लेकिन आज जिस खबर को लेके हमने आया है, वो खबर ये है कि लॉकडाउन के जो कोरोना काल का जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन पीरियड में इस गार्डन के जो मालिक हैं, इसकी जो देख रेख करने वाले हैं, जिसने इस गार्डन को बनाया है, जो वर्षों से बचपन से इसको सींचा है, इस गार्डन के सहारे इन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है कोरोना काल पीरियड में। तो वैसे शख्सियत से अभी आपको मिलवाते हैं और फिर बात कराएंगे, और उन्हीं से के मुख से आप सुनेंगे उनका क्या नाम है। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रोफेसर डॉक्टर राम लखन शाह। सर, हम लोग जैसे कि पहले से ये अवगत थे कि ऐसे ऐसा कुछ काम आपने कोरोना काल पीरियड में कुछ ऐसा काम किया जिससे सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बच सकी। और उस पीरियड में ऐसा देखा गया कि आपके यहाँ जो प्लांट है, वो प्लांट जो ज़िंदगी देता है, या इम्यूनिटी कहिए कि इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, वैसे प्लांट को आपने इस गार्डन में लगाया है। और उसके माध्यम से आपने बहुत लोगों की ज़िंदगी की सुरक्षा की है कोरोना काल पीरियड में। तो सर, तो हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा साइड में आएंगे तो ताकि हमारे दर्शक आपको देख सकें। हम पूछना चाहेंगे आपसे कि कोरोना काल पीरियड में आपने कैसे लोगों की ज़िंदगी बचाया इम्यूनिटी बूस्टअप करके। किसी किताब में अध्ययन किए थे कि गिलोय प्लांट को, उसके स्टेम को एक आदमी पर एक बित्ता साइज लेकर हल्दी, आदि, दालचीनी, गोलमिर्च, लौंग मिलाकर तुलसी का काढ़ा बनाकर पीने पर कोरोना से काफ़ी बचाव होता है। तो हमारे गार्डन में नीम के पेड़ पर, बेल के पेड़ पर, आम के पेड़ पर काफ़ी मात्रा में गिलोय फैले हुए थे। हाँ, और उसी चीज़ को हम और वैद्य लोगों के द्वारा भी सुने कि काफ़ी फायदेमंद होता है। इसीलिए उस समय कोरोना काल में उपलब्ध नहीं हो पाता था, तो हमने अपने गार्डन से उसको उपलब्ध लोगों को कराए, और जिनको जानकारी होती थी यहाँ से वो ले जाते थे। सर, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य आपने, सराहनीय कार्य किया कि पीड़ित मानवता हो या मानव जब जीवन जब खतरे में पड़ा हुआ था, जो कोरोना काल पीरियड था, जिस समय बोलता था कि दवा भी कोई काम नहीं करता था, उस पीरियड में अगर आयुर्वेद की इस तरह के नुस्खे को रामदेव बाबा ने भी अपील की थी सबको अपनाने की, और आपने जो एक मुहिम के तहत इस काम को किया, और जो गिलोय के प्रसारित करने का, लोगों के बीच देने का, बांटने का, तो आपने लगभग कितने लोगों को लॉकडाउन पीरियड में गिलोय अपने तरफ से बांटा होगा? करीब 40-50 केजी हम बांट चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी मात्रा में था। उसको एक एक बित्ता का साइज काट कर पॉलीथीन में रखे रहते थे, जो लोग आते थे उनको दे देते थे। अब उनको क्या आप प्रक्रिया भी बताते थे, कैसे खाना है, क्या प्रक्रिया भी बताते थे कि एक व्यक्ति पर एक बित्ता करीब 6 इंची उसके स्टेम को काट कर, उसको माने खरल मुसरी से हाँ कूट कर, और उसी में तुलसी का एक व्यक्ति पर 5 पत्ता, तो ये तो जैसे काढ़ा आदि, हाँ आदि, हल्दी, दालचीनी, लौंग मिलाकर किए। वो काफ़ी लोगों को फायदा हुआ। हम तो कोरोना को मात ही कर दिए, हमको कोरोना काल में कोई कोरोना नहीं हुआ। चलिए, इतनी बड़ी, जबकि आपकी उम्र कितनी है? हाँ, उस समय 79 था, अभी 81 पर पहुंच गए हैं। चलिए, इस अवस्था को हम लोग अब जानेंगे। तो 81 है ना सर? अभी 81 है, उस समय 79 था। और सर ने कहा कि मैंने कोरोना को मात दे दिया,
और इतने जबकि लोग बोलते थे कि कोरोना काल पीरियड में जो बुजुर्ग होते थे या बच्चे होते थे उनको भी कोरोना परेशान कर रहा था, यानी तमाम वर्ग के लोगों को। केवल उनको परेशान नहीं करता था कोरोना जिनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। तो हम आपसे एक और जानकारी लेंगे सर कि ये जो प्लांट आप लोगों ने आपने लगाया है, बहुत सारा प्लांट, आप कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताएंगे जो केवल ऑक्सीजन, ज़्यादातर ऑक्सीजन रिलीज करता है 24 आवर। उस प्लांट को अगर आप दिखा सके तो। ये तुलसी का प्लांट हो गया। अध्ययन किए हैं जी किताब में जी कि एक तुलसी का पेड़ 15 मीटर के एरिया के पोल्यूशन को खत्म करता है। यही कारण है कि हर घर में पहले तुलसी चौरा हुआ करता था और लोग डेली पानी देते थे, लेकिन वो पानी देते थे, पूजा करते थे, उसका हम देखे कि उसका साइंटिफिक कारण था, लेकिन उस साइंटिफिक कारण धर्म के ख्याल से करते थे। इसलिए पानी दिया जाता था कि हरा भरा रहे, काफ़ी झमाट हो, ताकि उसमें कितना भी पत्ती का उपयोग करे वो ख़त्म नहीं हो पाए। तो देखिए, आपको अभी प्रोफेसर साहब ने ये भी बताया, यहाँ देखें, दिखाएंगे कैमरामैन इस चीज़ को। ये तुलसी का प्लांट है और तुलसी के प्लांट को हम जो सनातन धर्मी हैं वो बड़ा धार्मिक तरीके से इसको देखते हैं। हर पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी वजह, साइंटिफिक वजह प्रोफेसर साहब ने आप लोगों को बताया कि यह सबसे अधिक मात्रा में यानी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। और यही वजह था कि हर घर में तुलसी चौरा हुआ करता था। और तुलसी चौरा, आज आपको एक भी जानकारी और दे दें कि ये जो तुलसी चौरा दिखाई देता है केवल इंडिया में ही नहीं दिखाई देता है, मॉरिशस में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी तुलसी चौरा हर जगह जो भी लोग। तो यहाँ की जो संस्कृति और जो कल्चर होता था, जो यहाँ की जो मिट्टी और सभ्यताएं होती थी, उस तरह के सभ्यताओं में साइंटिफिक कॉज छुपा होता था और उसको लोग धर्म और आस्था से जोड़ के और उसका लाभ उठाते थे। तो आपको बताते चलें कि ये प्रोफेसर साहब कुछ और प्लांट के बारे में हम लोगों को जानकारी देंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं उसको। कड़ी पत्ता हो गया, यह आयुर्वेदिक दृष्टि से काफ़ी ही लाभप्रद है। यह डायबिटीज में भी होता है और कई तरह की बीमारी में है जो कि फ़ायदेमंद होता है। तो सर एक चीज़, एक प्लांट के बारे में भी बताए थे कड़ी पत्ता, उसके बारे में अब दूसरे प्लांट के बारे में भी इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। और एक चीज़ तो हम आप देखना, अब जानना या महसूस करने की ज़रूरत है कि जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और हमारा जो धार्मिक जो मान्यताएं हैं, वो हर मान्यताओं में कहीं ना कहीं कुछ साइंटिफिक कॉज छुपा हुआ है, जिससे मानव हित की बात होती है और मानव कल्याण की बात होती है। चलिए दिखाते हैं दूसरे। यह हर श्रृंगार का प्लांट हुआ जी। इसका लीफ जो है, किसी तरह का बुखार हो उसमें इसके 5-7 पत्ते को काढ़ा बनाकर पीने से वह बीमारी में बहुत फायदा करता है और डायबिटीज में भी फायदा करता है। चलिए, हम सर से बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को और हमारे दर्शकों को भी निश्चित रूप से मिलेगा। एक बात और बता दें कि अभी तो क्या चीज़ का प्लांट है सर वो? यह गिलोय का प्लांट है। ये गिलोय प्लांट, इसका लीफ इस तरह के होता है, कैसा, पान के पत्ते की तरह? पान के पत्ते की तरह। हाँ, इसको इंग्लिश में टीनोस्पोरा कहते हैं। टीनोस्पोरा इंग्लिश में। हाँ, इसका बोटेनिकल नेम टीनोस्पोरा हो गया। टीनोस्पोरा हुआ। हाँ, और ये कैसे जीवित रहता, कैसे ये किसी भी नीचे जमीन पर लगा देने पर, किसी भी पेड़ पर लगा देने पर काफ़ी मात्रा में लथड़ना शुरू करते। गमला में भी लोग लगा सकते हैं जिनको जगह नहीं है। ऐसे जैसा कि लोग अध्ययन किए हैं कि नीम के पेड़ पर, बेल के पेड़ पर जब रहता है तो वह काफ़ी फायदेमंद, उसका ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो ये परजीवी प्लांट जैसा कि हमको लग रहा है कि नहीं, ये परजीवी नहीं है। ये स्वयं अकेले भी लथड़ता है। अकेले भी लथड़ते रहता है। लेकिन जब ये किसी प्लांट पे लथड़ता है, जैसे नीम के प्लांट पे लथड़ता है, तो उसकी क्वालिटी, हाँ, उसका रस चूस लेने पर नीम का गुण इसमें आ जाता है। बेल पर लगा दिए तो बेल पर, लेकिन सबसे अधिक अच्छा समझा जाता है जो नीम के पेड़ पर लथड़ता है।
चलिए, सर ने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि रामदेव बाबा बताते रहते हैं, या वैसे वैद्य जो बड़े अनुभवी हैं वो अक्सर बताते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलते रहा। और कुछ और प्लांट के बारे में सर से हम जानेंगे, प्रोफेसर साहब आपको बताएंगे कि चलिए सर, ये इस प्लांट के बारे में बताते हैं, क्या है सर ये? हाँ, ये पतरचूड़ प्लांट है। इसको ब्रायोफाइलमी कहते हैं। इसके हर लीफ के मार्जिन से नया प्लांट उत्पन्न होता है। ये किडनी में काफ़ी फायदेमंद होता है, जैसा कि किडनी के पत्थर, जैसा किडनी के पत्थर में इसको यूज किया जाता है, जब किडनी में पत्थर हो जाता है। हाँ, किडनी में पत्थर हो जाता है तो इसको पीस कर इसका शरबत पीते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होता है। क्या उससे पत्थर निकल जाता है या घुल जाता है? एकदम छोटा है तो धीरे धीरे निकल जाता है घुलकर। तो चलिए, आपको पत्थर चूर जो प्लांट है उसके बारे में जानकारी मिली कि लीवर में जो किडनी में जो पत्थर हो जाता है उसमें वो बहुत फायदेमंद होता है। और एक और प्लांट है, आपको बारे में सर कुछ बताएंगे उन प्लांट के बारे में? पतरचूड़ ही की तरह उसका दूसरा स्पेसीज है, और इसका भी रिप्रोडक्शन लिप के द्वारा ही होता है। इसको भी पीस कर शरबत बना के पीने में किडनी के स्टोन में काफ़ी फायदेमंद रहता है। सर, जो बातें आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि उनको ध्यान से सुने इनकी बातों को, और उसका लाभ आप उठाते रहें। चलिए, अब सर कुछ और प्लांट के बारे में भी हम लोगों को जानकारी देंगे। ये स्पाइडर प्लांट है। ये रात में भी ऑक्सीजन देती है, 24 आवर ऑक्सीजन देती है। इसको इंडोर भी लगाया जा सकता है। और इसका न्यू प्लांट इसमें बढ़ देता है। इसी को तोड़ कर फिर अलग लगा देने पर फिर नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसको प्लांट को प्रोपगेट करना भी बहुत आसान है। न्यू प्लांट को कर सकते हैं। यह सदाबहार का है। ये सदाबहार है, ये भी डायबिटीज में काफ़ी फायदेमंद है। यह मनी प्लांट हुआ। तो मनी प्लांट भी अध्ययन किसी कुछ किताब में कि यह भी 24 आवर ऑक्सीजन देता है। इसको इंडोर आउटडोर दोनों लगा सकते हैं रूम में। हाँ हाँ, ये सब हैंगिंग प्लांट है। ये अरेलिया हो गया, मनी प्लांट हो गया। प्लांट है। सर में दर्द है, ऐसे भी जो है जब इसको पत्ता को मल कर सर में लगाने पर सर दर्द है वो भी होता है। पेपरमिंट तो लोग, हाँ, पेपरमिंट होता ही है, पेपरमिंट तो यूज करते हैं। यह सब बोनसाई हो गया बर का। यह हो गया पाकड़ का। ये सब 30 वर्ष 40 वर्ष पुराना प्लांट है। यह भी पाकड़ का हो गया। यह पीपल का हो गया। इधर बरगद का है। ये भी 50 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है। यह लाल चंदन हुआ। सर ने जो चीज़ें जानकारी दी, आपको बताते चलें कि इससे दो चीज़ें बात सामने निकल के आई कि सर ने लॉकडाउन पीरियड में जो सराहनीय कदम उठाया, सबसे पहली बड़ी बात कि इन्होंने गिलोय का जितना प्लांट चारों ओर इनका लगा था इस गार्डन में, हर दुखित और पीड़ित लोगों को इन्होंने गिलोय का प्लांट प्रोवाइड किया, ताकि लोग स्वस्थ रहें और उनका इम्यूनिटी बूस्टअप हो, और साथ साथ उसको जागरूक भी किए और जानकारी भी दें कि ऐसे प्लांट को लगाना चाहिए। और दूसरी बहुत बड़ी बात, आपको एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि इन्होंने जो चीज़ें बताई ऑक्सीजन के बारे में, कि वैसे प्लांट जो ज़्यादातर समय अपना ऑक्सीजन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देता है, जैसे पीपल का पेड़ या मनी प्लांट
तुलसी का प्लांट। तो इन सब प्लांटों को लगाने के लिए इन्होंने जो एक जागरूकता छेड़ रखा है, जितने लोग इनके पास आते हैं उनको एडवाइस देते हैं, उसको एक पौधा भी देते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आप अपने शहर को शहरीकरण करना चाहते हैं, नगरों को छोटे से कस्बाई क्षेत्रों को अगर शहर बनाना चाहते हैं, तो अगर वहाँ के पेड़ पौधे को आप काटते हैं तो उसके एवज में चूँकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्राएं बढ़ जाती है जैसे जैसे वो नगर डेवलप होता है। तो उसके लिए सर ने मुख्य रूप से एक अभियान छेड़ रखा है जागरूकता का, कि लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने पार्क में और अपने छत पे आप वैसे प्लांट को लगाएं जो प्लांट आपको जीवन दे सके। तो वैसे प्लांट जो ऑक्सीजन दे वैसे प्लांट को लगाएं, वैसे प्लांट को आप लगाएं अपने गमलों में, अपने पार्क में, अपने गैलरी में, अपने छतों पर, जो आपको स्वस्थ रखे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखे और विभिन्न तरह के रोगों में आपको वो सहयोग करे, ताकि आप जो यूज करते हैं एलोपैथ या अन्य दवाएं जिसका साइड इफेक्ट होता है उसका उपयोग न करना पड़े। और लॉकडाउन की अवस्था में जब वो तस्वीरें वायरल हुआ करती थी तो सर भी विचलित होते हैं, तमाम देश के लोग विचलित होते थे जब आदमी अपने कंधे पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए हुए रहता था और वह ऑक्सीजन का सिलेंडर का पाइप अपने मुंह में लगाए हुए रहता था, नाकों में, और अपना दम घुटता हुआ वो तस्वीर जब वायरल होता था। तो ये दर्द सर को लगा कि एक बहुत बड़ा है। तो लॉकडाउन के पीरियड से इन्होंने अपने अभियान को और तेज कर रखा है। ऐसे विभूतियों का, ऐसे व्यक्तित्वों को बचा के संरक्षित रखना और इनके अंदर जो गुण है और इनके जो इन्फॉर्मेशन है या 50-60 वर्षों से इन्होंने जो अचीव किया है उसको हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे थे कि आप भी इनके व्यक्तित्व को, इनके कृतित्व को समझे और इनके कार्यों को समझे और ये क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में उसको ध्यान में रखते हुए अपने आने वाली संतति को और वर्तमान संतति को वो मार्गदर्शित करे।